HDCVI 2023 HDCVI इस टेक्नोलॉजी ने अपने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। पिछले साल HDCVI 10 लॉन्च की गई थी, जिसके साथ कुछ फीचर्स और कुछ नई प्रोडक्ट्स ऐड की गई थी, और इस साल HDCVI 2023 लॉन्च की गई है, जिसके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू फीचर्स के बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगा। HDCVI 2023 रियल 5 मेगापिक्सल 2.0 PT कैमरा XS XVRs और स्मार्ट डुअल लाइट, ये 4 नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी मैं आपको 1 बाय 1 करके इसके बारे में ब्रीफिंग दूंगा। सबसे पहले रियल 5 मेगापिक्सल 2.0, ये XVRs का फीचर है। XVRs में हमारे पास 5000 सीरीज़ थी i3, जिसमें 5 मेगापिक्सल नेटिव रेजोल्यूशन थी, लेकिन अब 5 मेगापिक्सल की फुल रेजोल्यूशन आपको 5000-i3 सीरीज़ में, जो कि नई सीरीज़, नए जो डिवाइसेस आएंगी उसमें आपको पूरी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी। और इसमें एक मोड ऐड कर दिया गया है, आपकी मर्ज़ी है, आप उस मोड को इनेबल करेंगे तो फुल 5 मेगापिक्सल पर आप चला सकेंगे अपनी डिवाइस को, और अगर आप उसको डिसेबल कर देंगे या दूसरा मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो आप नेटिव रेजोल्यूशन पर आप उसको देख पाएंगे। इसके अलावा इसमें एक सेंसर ऐड कर दिया गया है जो कि मेक श्योर करता है कि आपको ब्राइटर इमेज देखने को मिले। इसके अलावा 16:9 हाइट टू विड्थ रेशो, इसका मतलब है कि ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, एक बड़ी विंडो। 4:3 में क्या होता था कि आपका जो इमेज था वो डिस्टॉर्ट हो जाता था, लेकिन 16:9 में एक पूरी प्रॉपर विंडो 5 मेगापिक्सल को अकोमोडेट करने के लिए आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये आप मोड देख सकते हैं, ये सीधे हाथ पे एक मोड दिया गया है। आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो आप नेटिव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फुल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख लीजिए, प्रीव्यू का आपको 12.5 FPS पर आपको 5 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन मिल जाएगी। ये आप देख लीजिए 16:9, दोनों इमेजेस का फ़र्क देख लीजिए, वो 4:3 थी जिसमें हाइट टू विड्थ रेशो कम थी, इसमें आपको फुल 5 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। ये बेसिकली 5 मेगापिक्सल फुल रेजोल्यूशन और दूसरा 16:9, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलके आपको उन एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल कोई रिटेल स्टोर है, कोई किसी भी तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो वो उस जगह पर आपको ज़्यादा डिटेल जो है वो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, 16:9 और 5 फुल मेगापिक्सल। अच्छा, ये 2 तरह के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, एक 5004KL i3 सीरीज़ है जो कि प्रो सॉल्यूशन है, और एक वैल्यू सॉल्यूशन है जिसमें 5 मेगापिक्सल है और वैल्यू सॉल्यूशन है। तो 5004KL i3 इस सीरीज़ में आपको 2 नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको 4K रेजोल्यूशन मिलती है और दूसरा आपको AI के ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं बनिस्बत 5000 जो सिंपल i3 की सीरीज़ है उससे। तो ये दोनों तरह के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम स्मार्ट डुअल लाइट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्मार्ट डुअल लाइट, हमारे जो AI के जो XVRs हैं वो क्या करते हैं, AI के XVRs टारगेट को डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमंस और व्हीकल में प्रॉपरली पूरे तरीके से इंटेलिजेंटली डिफरेंशिएट करते हैं। फॉल्स अलार्मिंग 10% इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद कम हो गई है, और जिसकी वजह से कैमरा टारगेट को डिटेक्ट करता है, और कैमरे के 2 मोड होते हैं, वार्म लाइट मोड और IR मोड। जब टारगेट XVR डिटेक्ट करता है तो कैमरा अपना मोड सीन के अकॉर्डिंगली स्विच कर लेता है, IR मोड से वार्म लाइट यानी कि फुल कलर देने के लिए आपको अपना मोड स्विच कर लेता है, और फिर जब टारगेट सीन से जो रूल हमने सेट किया होता है उससे निकल जाता है तो दोबारा से IR मोड पर आ जाता है, ताकि रिसोर्स कम से कम यूटिलाइज़ हो और रिसोर्स कम से कम यूटिलाइज़ हो, और जो पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, वो कम से कम हो सके। ये मैंने खैर सारी डिटेल आपको यहीं बता दी है। तो कैमरा में ये 2-3 मोड्स होते हैं, एक स्मार्ट डुअल लाइट का मोड होता है जो कि स्विच हो जाता है, एक IR का मोड होता है और एक वार्म लाइट का मोड होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रूल आप लोगों ने सेट कर लिया है, रूल सेट कर लिया है तो टारगेट उस रूल के अंदर एंटर होता है, कैमरा अपना मोड IR मोड से वार्म लाइट की तरफ मूव कर लेता है, जिससे आपको फुल कलर देखने को मिलता है, टारगेट की सारी डिटेल्स आप लोगों के पास आ जाती हैं। जैसे ही टारगेट उस सीन से बाहर निकल जाता है तो वो पुराने जो उसका पहले जो उसका मोड था IR मोड की तरफ वापस आ जाता है। तो बेसिकली इसका जो फीचर है वो ये है। अच्छा, ये खैर वीडियोस थी, तो इस एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है।
आप ये देख सकते हैं पहले जो था वो टारगेट डिटेक्ट नहीं हो रहा था SMD में, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी में इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है और ये टारगेट डिटेक्ट हो रहा है। तो इसके अलावा ये जो इल्यूमिनेशन का स्केड्यूल है ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और ये हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 1200 IL है, 1500 IL है, 1239 IL है, 1509 IL है और 1801। तो ये मॉडल्स हैं -IL मॉडल में जब आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो कैमरा है स्मार्ट डुअल लाइट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा PT कैमरा, एक ऐसा कैमरा जो कि पैन और टिल्ट कर सकता है और एनालॉग कैमरा है। आपको पता है ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स हो जाते हैं और उनकी जो कवरेज है वो बड़ी लिमिटेड होती है और एक ही हॉल में बहुत ज़्यादा कैमराज आपको लगाने पड़ते हैं। इसको कैटर करने के लिए एक PT कैमरा है जो कि पैन और टिल्ट करता है, 0 से लेकर 355 डिग्री तक पैन करता है और टिल्ट करता है 0 से 90 डिग्री तक। और इसमें इजीली इंस्टॉलेशन है, रिमोट एक्सेसिबिलिटी है और स्मार्ट एरिया लाइटनिंग है। वो मैं आगे चल के आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। पैन टिल्ट मैंने आपको बताया 0 से लेकर 355 डिग्री तक मूव करेगा और टिल्ट करेगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक। और रिमोट एक्सेसिबिलिटी, आप इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं XVR के ज़रिए से, इसको DMSS के ज़रिए से, जब XVR ऐड होगा तो DMSS के ज़रिए से आप इसके ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो पैन और टिल्ट को जो आपने एडजस्ट करना है वो आप इसके OST मेन्यू से, XVR से और DMSS से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ईजीली इंस्टॉलेशन है। वॉल माउंट के लिए, सील माउंट के लिए इसकी अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, तो जो भी आपने जैसे भी आपने इसको माउंट करना हो तो उस ब्रैकेट के ज़रिए से ये बड़ा ईजीली माउंट हो जाएगा। इसके बाद हम स्मार्ट एरिया लाइटनिंग की बात करें, ये राइट साइड, लेफ़्ट साइड कहीं पे ज़्यादा लाइट आ रही है, ज़्यादा एक्सपोजर है, कहीं पे एक्सपोजर लाइट का कम है, तो ये उस हिसाब से लाइट को फिल करता है। जहाँ से ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है तो वहाँ से ये कम लाइट को फिल करेगा और जहाँ पे कम एक्सपोजर है तो वहाँ पर ये ज़्यादा लाइट को फिक्स कर देगा। तो एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा, आपको एक ब्राइटर इमेज देखने को मिलेगा। ये तमाम जो एक्सपोजर की सेटिंग है ये वो खुद इंटेलिजेंटली उसको कर लेगा। और सेकेंडली ये फुल कलर कैमरा है क्योंकि इसमें वार्म लाइट है और ये फुल कलर कैमरा आपको 24/7 फुल कलर आपको देगा। इसके अलावा एप्लीकेशन आप उसको रिटेल, विला, पार्क, लॉबी, IP66 इंडोर आउटडोर आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब जो XVRs आ रहे हैं वो आएंगे SSD के साथ। ये आप देख सकते हैं 512 GB बड़ा पॉपुलर इसका मॉडल आएगा जो कि 22 दिन की रिकॉर्डिंग आपको देगा 1B04-I। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन ऐसे है कि जब आप XVRs लेते हैं तो आप सर्विलेंस ग्रेड की हार्ड ड्राइव बाहर से लेते हैं, फिर आप उसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जो XVRs SSD के साथ आएंगे, बिल्ट इन SSD के साथ, तो उसकी जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली कम होगी। अच्छा, AI कोडिंग का आप लोगों को आइडिया होगा, AI कोडिंग किस तरीके से आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ की रिकॉर्डिंग देती है। तो AI कोडिंग का फ़ीचर इसमें भी है। जब हम H.264 से H.265 की तरफ आते हैं तो हमें 50% ज़्यादा रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इसीलिए जब हम H.265 से AI कोडिंग इनेबल करेंगे तो मज़ीद 50% हमें रिकॉर्डिंग ज़्यादा हमें मिलेगी। तो AI कोडिंग का फ़ीचर इसमें भी है और आप लोगों को ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ मिलेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। और आप लोगों को पता है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये जो स्टैटिक इमेजेस होते हैं, जो वॉल है, जो छत का कुछ हिस्सा आ रहा है, जो चीज़ें मूव नहीं हो रही, तो ये उनको स्टैटिक इमेज के तौर पर अपने पास सेव करवा लेता है। और जो ज़्यादा बैंडविड्थ है ये मूवेबल चीज़ों की तरफ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ह्यूमंस और व्हीकल, उसको ज़्यादा बैंडविड्थ देता है। तो इस तरीके से ये गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा रिकॉर्ड करता है, इसलिए आपको नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये AI कोडिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा, आगे हम इसकी बात करें तो ये लो नॉइस है और इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग हीट डिसिपेशन मैकेनिज़्म है और शॉक प्रूफ है। अगर आप दूसरी ट्रेडिशनल SSD देखें तो आपको पता है कि उसमें कितने मसाइल हैं, ज़रा सा शॉक लग जाए और उसकी फिर मूव करने की स्पीड और हीट, वो तमाम मसले मसाइल इसमें SSDs में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसकी जो 3 साल की इसकी वारंटी है और उसकी 31 ईयर्स की लाइफ है और इसकी जो रीड और राइट जो डाटा इंपोर्ट आप करते हैं उसकी स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलेगी। और XVR इसको
रियल टाइम में मॉनिटर करता रहेगा, इसकी हेल्थ में कोई इशू है तो वहाँ से आपको इसकी हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा ये बिजली को सेव करता है। एक 3 वॉट का जो बल्ब है वो 3 सालों में जितनी पावर कंज्यूम करता है ये उतनी ही पावर आपको बचा के देगा। और इसके अलावा ये बड़ा इजीली इंस्टॉल इसका हो जाता है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी हमारे पास वर्जन 1 और वर्जन 2 के जो फर्मवेयर्स होंगे उसमें ये कंपैटिबल होगा और बिल्ट इन के साथ आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने 512 के साथ आया है तो आप उसको 1 TB की भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कंपेटिटर की जो वो बिल्ट इन है वो आप एम्बेडेड है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन दावा ने ये सॉल्यूशन दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर 512 उसमें एम्बेडेड होकर आई है तो आप उसको चेंज करके 1 TB की तरफ भी कर सकते, 1 TB भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट इसके मॉडल हैं। 1B04-I के साथ आपको 22 दिन मिलते हैं और 1B04H जो कि 5 मेगापिक्सल नेटिव को सपोर्ट करता है, तो उसमें अगर 1 TB आप लगाएंगे तो फिर आपको 22 दिन मिलेंगे। तो ये डिफरेंट 8 तरह के मॉडल्स हैं जो कि तमाम कूपर सीरीज़ है और उसमें कोई मॉडल 1 TB के साथ है, कोई मॉडल 512 GB के साथ है। तो ये तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा जो पार्ट था वो इतना ही था।